आप सभी का स्वागत है आज सुबह के समय, आज की सुबह की आराधना में। आज हमारे महीने का पहला त्योहार है और सचमुच आइए हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए हैं सुबह, उसको धन्यवाद देते हुए। पूरे महीने हमको पिछले महीने संभाला यीशु ने और एक नया ये महीना दिया है। आइए हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए और सचमुच बोले, यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ आज सुबह के समय, आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, प्रभु पिछले बीते दिनों में यीशु आप मेरे साथ रहे, यीशु आप विश्वास योग्य रहे, आप सच्चे रहे मेरे साथ। मैं धन्यवाद देता हूँ आज सुबह के समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया यीशु, थैंक यू जीसस। हमारा यीशु सचमुच अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थनाएं जो आपने बीते दिनों में किया है वो अनसुनी नहीं गई है और एक फल स्वरूप परमेश्वर ने आपको नया महीना दिया है। आइए हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए आज सुबह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ यीशु तू पवित्र है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू अद्भुत है। प्रभु आज सुबह एक बार फिर से, आज सुबह हमको जांच परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार भजनकार कहता है, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। प्रभु आज सुबह एक बार फिर से अपने जीवन को आपके सामने अर्पित करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं, यीशु एक बार फिर से हमको तू जांच। Lord, investigate our lives this morning. You search our hearts this morning, Lord. Lord, you know our coming and going. Lord, you know when we lay down. प्रभु हमारे बोलने से पहले तू पूरी रीति से इस बात को जानता है यीशु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे मुंह से बात निकलने से पहले यीशु तू सब कुछ जानता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस महान परमेश्वर के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह यीशु। एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं आज सुबह यीशु। थैंक यू जीसस। आया हूं मैं तेरे पास लेके अपना ये हाथ, कहाँ जाऊं तेरी आत्मा से दूर। मेरे जीवन को तू, सिर्फ तू ही जानता है। मेरी सोच को, मेरे मन को तू छू ले। आज वो समय है यीशु, तू यहाँ है, मुझको तू जांच ले पिता। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ यीशु, ले तू मुझे छू। हालेलुया। ओ यीशु मुझे छू ले। ओ हर रोज मैं तेरे अनुग्रह को जानूं। धर्मी है, विश्वास योग्य है तू। मेरे मांगने से पहले यीशु तू जानता है। तेरी ही आवाज को सुनूं। आज वो समय यहाँ है, मुझको तू जांच ले पिता। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ यीशु, ले तू मुझे छू। हालेलुया। यीशु आज सुबह को छू ले परमेश्वर। एक बार फिर से हमको जांच यीशु, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु तू विश्वास योग्य है,
यीशु तू धर्मी है, हालेलुया। ओ यीशु, प्रभु अपनी आत्मा से आज मुझको भर यीशु। ओ यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। ओ मेरी योग्यता से नहीं, तेरी आत्मा से यीशु तू मुझको भर, पवित्र कर यीशु। यीशु के नाम से हालेलुया आजाद हूँ खड़ा, हारा नहीं मैं विजयी हूँ सदा। आज वो समय है यीशु तू यहाँ है, मुझको तू जांच ले पिता, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ यीशु, ले तू मुझे छू। हालेलुया तेरी जय हो, हालेलुया जय हो सदा। हालेलुया तेरी जय हो, हालेलुया जय हो सदा। आज वो समय है यीशु तू यहाँ है, मुझको तू जांच ले पिता, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ यीशु, ले तू मुझे छू। हालेलुया यीशु ले तू मुझे छू। हालेलुया यीशु आज मुझे छू ले, आज सुबह के समय हम इस प्रत्येक जन को यीशु आप छुए आज सुबह। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं आज हमारे बीच में। हालेलुया यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु आज का हमारे आराधना यीशु एक अद्भुत आराधना होने पाए यीशु। प्रभु अपनी आत्मा से आज हमको भर सुबह यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु जितने लोग आज हमको देख रहे हैं, इस आराधना को देख रहे हैं यीशु के नाम से, प्रभु आप उनको सुधे ले आज सुबह के समय यीशु। प्रभु आप प्रत्येक जन से बात करें आज सुबह के समय यीशु। हालेलुया प्रभु आज हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम यीशु आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो इस अच्छी दिन के लिए। और आइए हम उसको आराधना दें आज सुबह के समय, उसको महिमा दें, क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ एक है जो स्तुति की और महिमा के योग्य है, और वो सिर्फ यीशु है। आमीन। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे, इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, वो कौन सा नाम है? वो यीशु नाम है। आमीन। मिलकर इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीब, हालेलुया, श्रापों से है छुड़ाता। ओ
वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है दे। मिलके गाएं। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, हालेलुया, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति श्रापों से। मिलके गाएं। ओ हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ओ अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ओ शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। ओ शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। आज सुबह आइए, आज सुबह परमेश्वर की स्तुति के भजन के साथ मेरे साथ निकालें भजन संहिता 99 साम। और ये बहुत ही अद्भुत है 99 साम, और मैं इसको पढ़ रही हूँ। इसमें 1 पद से 9 पद तक हैं। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है,
और वह देश देश के लोगों के ऊपर महान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सिधाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने चालू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। 6वां पद, उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। आखिरी पद, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र नाम पर, उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। किसको सराहो? परमेश्वर को सराहो। क्यों सराहो परमेश्वर को? क्योंकि वह सिय्योन में महान है। और तीसरे पद में लिखा है, वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है, इसीलिए हम जो उसकी प्रजा हैं, जो उसके चरणों की चौकी के पास, फुट स्टूल लिखा है यहाँ पर, जो संसार, जो पृथ्वी जो है वह परमेश्वर के पांव रखने की चौकी है, उसमें हम उस महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। कई बार हम और किन्हीं चीजों से डर कर उसको धन्यवाद तो बोल देते हैं, उससे जीवन बिता लेते हैं, डर डर के जीवन बिता लेते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर का हमें भय मानना चाहिए, जिस परमेश्वर को हमें सराहना चाहिए, जिस परमेश्वर की हमें तारीफ करनी चाहिए दिन और रात, कई बार हम उस परमेश्वर की तारीफ ऐसे नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। और तब यहाँ लिखा हुआ फिर 5वें पद में और आखिरी पद में बार बार 2 बार आया हुआ है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो। और कैसे सराहो? उसके इस पृथ्वी पर सराहो, क्योंकि वो ये पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। और आखिरी पद में लिखा हुआ, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र नाम, उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर को सराहो। तब यहाँ लिखा हुआ है, क्यों सराहो? कई बार यहाँ पर इंग्लिश में बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है तीसरे पद के लिए, लेट देम प्रेज दाई ग्रेटनेस। और यहाँ दाई जो है वो टी कैपिटल लिखा हुआ, हिज ऑसम नेम। और कई बार हम फेसबुक पर मैंने देखा है, कई बार लोग किसी साधारण से मनुष्य के लिए ऑसम वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन मैं बाइबल में बताना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर मात्र ओनली ऑसम है, उसके काम ऑसम है। और किसी मनुष्य के लिए ऑसम वर्ड मत यूज करिए, ना हम किसी के लिए बेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इज द बेस्ट। परमेश्वर ही बेस्ट है। सुपरलेटिव डिग्री में हम उसको यूज करते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भय योग्य है, परमेश्वर ऑसम है। होली इज ही, वो पवित्र है। और यहाँ पर यदि हम 57 भजन संहिता उसके दूसरे पद में लिखे हैं, तो वहां लिखा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। क्यों सिद्ध करता है? क्योंकि यहाँ पर 6ठे पद में मूसा और हारून और शमूएल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि ये तीनों पुकारते थे, बाइबल बताती है, तो परमेश्वर सुन लेता था। यदि आज आप और मैं भी परमेश्वर को पुकारेंगे, तो वो भी हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। सिर्फ पुकारने वाले लोग होने चाहिए, सिर्फ उसकी राहों पर चलने वाले लोग होने चाहिए, सिर्फ उसकी आज्ञाओं और उसकी विधियों को मानने वाले लोग होने चाहिए, सिर्फ उसके उन इच्छाओं को जो परमेश्वर हमसे चाहता है उसको पूरा करने वाले लोग होने चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। और तब आखिरी पद में लिखा हुआ है, वो हमारे योग्य सराहो। क्यों सराहो? क्योंकि वो ही exalt the Lord our God and worship him. And worship means his holy name, because he is holy. वो पवित्र है, इसीलिए हमको परमेश्वर को सराहना है, इसीलिए परमेश्वर की स्तुति करनी है। आज सुबह आपके लिए पवित्र कौन है? आज सुबह आपके लिए अच्छा कौन है? आज सुबह आपके लिए ऑसम कौन है? आज सुबह आपके लिए ऊंचा कौन है?
आज सुबह आपके लिए कौन है? आज सुबह मैं आपको यही स्मरण दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर ही ऑसम गॉड है, परमेश्वर ही होली गॉड है, परमेश्वर का नाम ही एग्जॉल्ट होने योग्य है। और जब हम ऐसा करेंगे तो जब हम भी हारून, मूसा, सैमुएल की तरह प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, दानियल के समान, बाइबल बताती है दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और वो ऐसा परमेश्वर का जन था जिसको परमेश्वर ने, आप सब जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं कैसे उसको शेरों की मान से, कैसे उसके राजाओं के सामने, कैसे उसको उस आग के कुंड में से परमेश्वर ने बचाया। और परमेश्वर के नाम की स्तुति जब उनको डाल दिया गया, कैसे परमेश्वर शेरों की मान में से दानियल की सुन ली और शेरों के मान में उन शेरों का मुंह बंद कर दिया। आज सुबह आप परमेश्वर के उस औसम नाम को पुकारें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर यहाँ पर हमारे बीच में है, जहाँ पर भी आप बैठे हैं अपने घर में, परमेश्वर आपके बीच में है। परमेश्वर का वचन बड़े डंके की चोट पर कहता है, जहाँ पर 2 या 3, ओ मेरे प्रभु, मैं जानती हूँ आपके परिवार में 2 या 3 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। परमेश्वर का वायदा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हूँगा। परमेश्वर माइनॉरिटी में रहने वाला परमेश्वर है, वो मेजॉरिटी नहीं देखता कई बार, लेकिन सिर्फ हमको ये जानना है हमारा परमेश्वर आज सुबह ऑसम परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऊंचा और भय योग्य और महान परमेश्वर है। आइए उसकी आराधना करें, आइए उसकी स्तुति करें। हालेलुया। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। ओ धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। ओ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। ओ हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, ओ हालेलुया में। ओ यीशु पवित्र है, उसके तुल्य कोई नहीं मेरे प्रियो। हमारे जीवन में कोई ऐसा, कोई और मनुष्य ना हो। ओ यीशु, वो जो स्थान यीशु को मिलना चाहिए वो सिर्फ यीशु का स्थान होने पाए मेरे प्रियो। कोई और चीज नहीं, कोई और वस्तु नहीं, कोई और मनुष्य नहीं, सिर्फ यीशु, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो योग्य है। ओ वो योग्य है, वो धन्य है। ओ यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मिलके गाए, मेरे पापों को, मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। ओ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु
सृष्टि पुकारते कि नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत, ओ स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते कि नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। ओ हालेलुया में, ओ हालेलुया में, हालेलुया में, ओ हालेलुया में, हालेलुया। ओ सारी स्तुति की योग्य, ओ आराधना की योग्य परमेश्वर, तू जो स्व में विराजमान है यीशु। प्रभु आज हमारी स्तुति आप तक पहुंचने पाए। प्रभु आज हमारे गिड़गिड़ाना यीशु, आज हमारी प्रार्थना यीशु आप तक पहुंचने पाए प्रभु जी। ओ स्वर्ग तक पहुंचने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए प्रभु जी। प्रभु आज आपका वचन आप हमसे बोले और बातचीत करे यीशु। हम सचमुच भूखे हैं यीशु, हम सचमुच प्यासे हैं यीशु। प्रभु आज अपने वचन से तृप्त कर यीशु। धन्यवाद यीशु, सारा महिमा यीशु, सारा आदर, सारा गौरव यीशु हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं आशा रखता हूँ कि इस आराधना के द्वारा, इन गीतों के द्वारा आप सबको प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया का नाम ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है और हम इसी रीति से हर संडे 10 बजे इसी पेज में, जिसका नाम ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है, इसमें हम लाइव जाते हैं, आराधना करते हैं मिलके। तो अगर आप किसी और चर्च के भागीदार नहीं हैं या आप कहीं और जगह नहीं लाइव देखते हैं, या अगर आप फ्री होते हैं इस समय, तो प्लीज़ हमको ज्वाइन करें इस समय 10 बजे, और हम सब आपके साथ मिलकर आराधना करना चाहते हैं। और कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर होती है या ऐसी कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं और उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमको मैसेज करें या कमेंट बॉक्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और याद रखें कि जो हम भेंट लेते हैं हर इतवार को, वो आप संभाल के रख सकते हैं, ताकि जब चर्च ओपन होते हैं तो आप उस भेंट को कलीसिया में, हम इस चर्च में आप ला सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम वचन से सुनेंगे इस समय, और अपने मनों को तैयार करें। सचमुच जो परमेश्वर आज हमसे बोलना चाहता है, उसके द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दे। आमीन। आप सबों को मेरा जय मसीह की। और प्रभु जो है वो भला है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस महीने के पूरे 6 महीने बीत, इस साल के पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, और परमेश्वर ने हम सब पे बड़ी दया करी, और आज सुबह हमको ये नया महीना हमें दिया है। ये पहला त्योहार इस महीने का है, और सचमुच परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के लिए आज सुबह हम धन्यवाद देते हैं। हम जब प्रभु के भवन में इकट्ठे हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सचमुच अपनी प्रतिज्ञाओं में और परमेश्वर अपने कार्यों में वो भला है। हालेलुया। पिछले 6 महीनों के लिए हम आज सुबह धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं, और मेरा विश्वास है आपके मन में भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है। दरअसल हम लोग पहले महीने के पहले द्वार में हम लोग अक्सर लोगों को बधाइयाँ देते हैं, और जिनकी शादी की सालगिरह होती है, जिनका बर्थडे होता है, उन सबों को हम विश करते हैं। लेकिन क्योंकि चर्च बंद होने से ये चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिन का जन्मदिन या कोई शादी की सालगिरह इतवार में पड़ती है, तो ये उनके लिए सौभाग्य होता है कि हम उनको कलीसियाई तरीके से हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें और उनको प्रार्थना में उठाएं। तो हम खुश हैं कि आज काजल का जन्मदिन है, और आप सब काजल को जानते हैं, मुझे कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है।
और मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे दिन और अच्छे वर्ष प्रभु हमको देता है, और जिसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि बहुत बड़ी पार्टी होनी चाहिए और खूब लोगों को बुलाना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, अच्छी आराधना होनी चाहिए, क्योंकि यही तो हम प्रभु के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जो हमको वो जीवन देता है उसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं। और इसलिए आज सुबह हम लोग एक विशेष प्रार्थना काजल के लिए करेंगे। मैं चाहूँगा काजल आज सुबह हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई आराधना में, ये चर्च हॉल में है, तो मैं चाहूँगा कि अगर वो सामने आएगी तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने आप विश्वासी लोग, मंडली के लोग हैं और आप सब जो देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त में यहाँ पर काजल जी के सामने, ताकि सब लोग भी आपको देख सकें। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। जितने विश्वासी लोग हैं सब अपनी आंखें बंद करें और आप भी मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं अच्छे समय के लिए जो प्रभु आपने काजल को दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने पिछले वर्ष उसकी रक्षा करी प्रभु जी, और ऐसे बुरे वक्त में प्रभु जब प्यारे प्रभु जी कई लोग बहुत परेशान थे, दुखी थे, प्रभु आपने उसको अपने आनंद से भरा प्रभु जी, एक नई जिंदगी इसको दी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आज इस 9 वर्ष के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया प्रभु जी। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और तू किसके उपकार को कभी ना भूलना प्रभु। आज हम भी तेरे उपकारों पर स्मरण करते हैं प्रभु जी। हम काजल पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और हम चाहते हैं प्रभु आपका आशीर्वाद का हाथ उसके सर पर हमेशा बना रहे यीशु के नाम से प्रभु जी। जब वो बढ़ती है प्रभु तेरे भय में बढ़ती चली जाए प्रभु जी। हम चाहते हैं आप भी उसको सुरक्षित रखें प्रभु, इन दिनों में उसके आने जाने में आप सहायता करें, माता पिता को आशीष दें प्रभु जी, और ये 9 वर्ष उसके जीवन के लिए धन्य होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम चाहते हैं उसको वो स्वस्थ रहे और तेरी महिमा करें, और इतने नहीं प्रभु वो तेरी सेवा भी करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए, हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु। हम चाहते हैं आपका आशीष प्रभु उसके जीवन में अब से लेकर पूरे आने वाले दिनों में हमेशा तक बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज सुबह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जिसने एक अच्छे वचन को प्रभु ने मेरे मन में डाला। पिछले 2 इतवारों से मैंने आपको याद होगा जब मैंने 2 इतवार पहले प्रचार किया था, तो उस समय मैंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार किया था, द लव ऑफ गॉड। दूसरे इतवार में आपको याद होगा मैंने पिता के प्रेम के बारे में, परमेश्वर जो पिता है उसके प्रेम के बारे में प्रचार किया था। और आज एक अच्छे विषय के साथ में आया हूं, जो मेरा फेवरेट विषय है, वो ये है यीशु का प्रेम। ये कितना सुंदर है, यीशु का प्रेम। हमने देखा था परमेश्वर का प्रेम, फिर हमने देखा था पिता का प्रेम, और आज हम यीशु के प्रेम के बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के प्रेम के बारे में जितना भी मैं प्रचार करूं उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि उसका प्रेम जो है वो अद्भुत है, उसका प्रेम जो है वो अनमोल है, उसका प्रेम जो है वो कॉस्टली है, कीमती है, उसका प्रेम बहुत गहरा है। ये सारे पॉइंट्स मैं आज सुबह कह सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं अगले इतवार में। मैं थोड़ी बातों को आपके आगे रखना चाहूंगा। यीशु मसीह का प्रेम आज सुबह हम सबों के लिए कितना बड़ा है, और आप पर मैं इस बात को तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि यीशु ने मुझसे प्रेम नहीं रखा। ऐसी बातें हम नहीं बोल सकते हैं। आप जानते हैं, अगर आप अपने जीवन में देखेंगे, आप अपने पारिवारिक जीवन में देखेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यीशु ने कैसे आपसे प्रेम किया। उसके प्रेम को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। उसका प्रेम तो क्रूस पर दिखाई देता है। उसका प्रेम तो जब उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया और उनमें कील ठोक दी गई, उसके पैरों में कील ठोक दी गई, और जब यीशु के दोनों हाथ क्रूस पर फैले हुए थे, वो अपने आप में एक सबूत है कि वो आपसे मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। उसका प्रेम कितना बड़ा है, कितना, जिसको हम तुलना किसी दुनिया के प्रेम से नहीं कर सकते हैं, नहीं हम किसी शारीरिक प्रेम से यीशु के प्रेम की तुलना कर सकते हैं। उसका प्रेम तो अनंत काल का प्रेम है। एक ऐसा प्रेम है जो रुकता नहीं है, जो थमता नहीं है, लेकिन वो आपकी मेरी जिंदगियों में बहता रहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में उसके 4 पद में एक नया पद आपको आज सुबह को सुनने को मिलेगा। और देखिए, यूहन्ना ने अपने दर्शन में
पवित्र आत्मा के दर्शन में होकर उसने स्वर्ग में यीशु को देखे, क्या देखा उसने? 5 पद उसका मैं पढ़ रहा हूं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, हालेलुया, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम लिखा हुआ है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ध्यान दीजिए, सो हमसे प्रेम रखा और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। और देखिए किसने हमसे प्रेम रखा? जो विश्वास योग्य साक्षी है, जो मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा है, जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, जो अनुग्रह और शांति देने वाला है, उस यीशु ने हमसे प्रेम किया। और लिखा हुआ है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। और सब मिलकर बोले हालेलुया। सुबह जिस यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के छुटकारे के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिया, ये है यीशु का प्रेम। इससे बड़ा प्रेम मैं और क्या प्रचार कर सकता हूं? इससे बड़ा प्रेम मैं और आपसे क्या बांट सकता हूं? ये तो अद्भुत प्रेम है। देखिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, शायद आप पहली बार सुनेंगे कि बाइबल में 2 प्रकार का प्रेम प्रभु यीशु ने किया। पहली बात, यीशु मसीह ने इंडिविजुअल लव किया, उसने एक व्यक्तिगत प्रेम किया। अगर आप गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं और उसके 20 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस यीशु मसीह के व्यक्तिगत प्रेम के बारे में कह रहा है ना। इफिसियों की गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 20 पद, ये तो हम सब जानते, कितने लोगों ने पढ़ा। वहां पर वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में जो जीवित हूं वो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब आप देख रहे हैं ये एक यीशु का एक व्यक्तिगत प्रेम है जो सब लोग व्यक्तिगत तौर से कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यीशु ने मुझसे प्रेम किया। देखो अक्सर हम लोग कह देते हैं यीशु ने हमसे प्रेम किया। ये ठीक है, यीशु ने सबसे प्रेम किया, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे यीशु ने प्रेम नहीं किया। लेकिन इससे ज्यादा शक्तिशाली ये होता है कि जब आप कहते हैं कि यीशु ने मुझसे प्रेम किया, ये आपका व्यक्तिगत संबंध आपके प्रभु यीशु दिखाई देता है। ये दिखाई देता है कि आप कितना गहरा प्रेम प्रभु यीशु से करते हैं। और जब आप यीशु से गहरा प्रेम करते हैं तो आप भी कह सकते हैं पौलुस के समान कि यीशु ने मुझसे प्रेम किया। कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब पौलुस यीशु से प्रेम रखता था, क्योंकि वो यीशु के प्रेम को जानता था, तभी वो कह सकता कि यीशु ने मुझसे प्रेम किया। ये एक ऐसा इंडिविजुअल लव है, एक ऐसा व्यक्तिगत लव है जो यीशु मसीह हर एक अपने एक जन से करता है। इसका मतलब यीशु का प्रेम जो है वो दुनिया के हर एक लोगों के लिए अलग अलग तरीके से उसका प्रेम है। अब हमको देखना है कि यीशु ने किस तरह से मुझसे प्रेम किया। इस प्रेम को आपको अनुभव करना है। और जब आप यीशु के प्रेम को अनुभव करते चले जाएंगे तो आप भी कहने से नहीं रुकेंगे कि यीशु ने मुझसे प्रेम किया। यह आपका अपना पर्सनल रिलेशनशिप है, यह आपका अपने व्यक्तिगत संबंध है जो आपका प्रभु यीशु से है कि यीशु मसीह के साथ आप कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, यीशु के साथ आपका समय कैसे बीतता है, आप यीशु के साथ कैसे चलते हैं, आप यीशु को कितना प्यार करते हैं। ये सब चीजें मायने रखती हैं जीवन में। जब आप एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु के साथ बिता सकते हैं तब आप ये कह सकते हैं कि यीशु ने मुझसे प्रेम किया। मुझे एक विश्वासी के बारे में याद है जो वो ये कहता था कि मुझे मालूम नहीं है यीशु ने दुनिया से कितना प्रेम रखा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, यीशु ने मुझसे प्रेम रखा। वो ये कहता है कि मेरा अपना संबंध है, ये मेरा अपने व्यक्तिगत संबंध मेरे यीशु से है। मुझे औरों के बारे में मालूम नहीं है, मुझे औरों के बारे में मालूम नहीं करना कि प्रभु यीशु ने उतने कितना प्रेम किया, उन लोगों ने कितना यीशु से प्रेम किया, मुझे इस बात से मालूम नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से बड़ा फर्क पड़ता है जब मैं ये जानता हूं कि मैं कितना प्रभु यीशु को प्यार करता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत संबंध है। और आज सुबह मैं एक प्रश्न आपसे कह रहा हूं, क्या आप व्यक्तिगत तरीके से आप यीशु से प्यार करते हैं? क्या आपका इंडिविजुअल लव है यीशु के लिए?
है ना। सब प्यार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्तिगत प्यार करे, इसका मतलब उसका समय व्यक्तिगत प्रभु के साथ बीतता है। इसका मतलब वो व्यक्तिगत तरीके से जब प्यार करता है, उसने यीशु को व्यक्तिगत तरीके से अनुभव किया है। और जब आप और मैं प्रभु यीशु को व्यक्तिगत तरीके से अनुभव करते हैं, तो हम भी ये कहते हैं, उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। दूसरा जो प्रेम है वो है सामूहिक प्रेम, ग्रुप लव, जो है जो सामूहिक प्रेम हम बोलते हैं। और वो प्रेम जो है वो हम इफिसियों के 5 अध्याय में पढ़ते हैं। 5:25 बहुत कॉमन पद है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 पद, और मैं पढ़ लेता हूं। वहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखिए, पौलुस कह रहा था कि यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और यहां पर जब हम लोग सामूहिक प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ना जी। अब हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया से, हम कह सकते हैं यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, और जब प्रेम रखा तो लिखा हुआ है उसने अपने आप को किसके लिए? उसके लिए दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए दे दिया। और यहां पर जितने दुनिया के जितने मसीही पति लोग हैं, जितने पति लोग हैं, वो ध्यान रखें, पौलुस कहता कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कैसा प्रेम रखो? जैसे यीशु दूल्हे ने अपनी कलीसिया से, जो उसकी दुल्हन है, उसने प्रेम रखा, बिल्कुल वैसे प्रेम रखो। और देखिए, मसीह जो हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें यीशु मसीह कितना बीच में होता है। जरा सोचो आप, एक पति पत्नी के रिश्ते में कितना हमारा प्रभु बीच में होता है। यीशु मसीह कह रहा है जैसे पति अपनी पत्नी से प्रेम उसको रखना चाहिए, उसी प्रकार यीशु ने कहा मैंने भी कलीसिया से प्रेम रखा और मैंने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया की तमाम उन कलीसिया से। ये कौन सी कलीसिया है? ध्यान दीजिए, ये कौन सी कलीसिया है? हम लोग बड़ी गलत फहमी में पड़े हुए हैं। हम सोचते हैं जिसकी बहुत बड़ी इमारत होती है, जिसकी लंबी बहुत बड़ी क्रॉस होती है, अंदर पुलपिट होता है, अंदर बेंचेस होती हैं, अंदर एक क्वायर की जगह होती है जहां पर अनाउंसमेंट होता है, और बड़े बड़े वहां पर तौर तरीके होते हैं, बहुत सी परंपराएं, कलीसियाई परंपराएं होती हैं, कलीसियाई रीति रिवाज होती है, जिसमें तमाम कमिटीज होती है। ये सारी बातों की कल्पना को लेकर हम उसको कलीसिया बोलते हैं। चलिए, फिजिकली हम मान सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली ऐसा नहीं है, आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। कलीसिया वो है जिसको यीशु ने बुलाया है। द मीनिंग ऑफ द चर्च इज कॉल आउट पीपल हु हैव बीन कॉल्ड बाय जीसस। जिसको यीशु ने बुलाया है, दे आर द रियल चर्च। सुनिए ध्यान से, शायद आपको बुरा लगेगा सुनकर, कलीसिया, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं वो कलीसियाएं नहीं होती हैं। कलीसियाएं वो होती हैं जिसको यीशु ने बुलाया है। ना माय क्वेश्चन कि क्या यीशु ने आपको बुलाया है? अगर यीशु ने आपको बुलाकर बाहर नहीं निकाला है, इसका मतलब आप कलीसिया नहीं हैं। और यहां पर लिखा हुआ है उस कलीसिया को, जिस कलीसिया को यीशु ने बुलाया है, द कॉल आउट पीपल, जिसको हम बोलते हैं बुलाए हुए लोग, वो ही कलीसिया है। और जिनको बुलाए हुए लोग जो कलीसिया है, ये वही कलीसिया है जिसके लिए यीशु ने जिससे प्रेम किया और अपने आप को उन कॉल आउट पीपल के लिए दे दिया, उन बुलाए हुए लोगों के लिए दे दिया, छुटकारा पाए हुए लोगों को दे दिया, नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए दे दिया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, डूब का बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उनके लिए यीशु ने अपने आप को दे दिया। जो प्रभु के लिए अपना 10 वंश देते हैं, अपनी तनख्वाह का, यीशु ने अपने आप को उनके लिए दे दिया, कलीसिया के लिए दे दिया, बिल्डिंग के लिए नहीं दिया। अगर आपकी ये फहमी गलत फहमी है तो दिल से निकाल दीजिए। बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं है यीशु ने अपने आप को चर्च इमारत के लिए दे दिया, यीशु ने बिल्डिंग के लिए अपने आप को दे दिया, यीशु मसीह ने कलीसिया के कमेटी के लिए अपने आप को दे दिया। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ यीशु ने उस कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया से यीशु ने प्रेम किया। और कैसा प्रेम किया?
जैसे पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, ऐसा प्रेम यीशु ने भी किया और लिखा अपने आप को दे दिया। सुनिए, दुनिया के पति अपनी पत्नी को धोखा दे सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखते हैं दुनिया में क्या होता है, एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, लेकिन यीशु एक ऐसा पति है, यीशु एक ऐसा दूल्हा है जो अपनी कलीसिया को कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि जीसस हैज फॉलन इन लव विद हिज चर्च, क्योंकि यीशु अपनी कलीसिया के प्रेम में पड़ा हुआ है। और इस प्रेम को अगर आप और जानना चाहते हैं तो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को पढ़ लीजिए, जहां पर वो दुल्हन और बहन, दुल्हन और दूल्हे के प्रेम के बारे में हमको कई ऐसे पद मिलते हैं। ये ऐसा महान प्रेम है जिसकी तुलना हम दुनिया के प्रेम से नहीं कर सकते हैं। इसको शारीरिक तरीके से मत सोचिए, इसको आत्मिक तरीके से सोचिए। यीशु ने भी ऐसा ही प्रेम कलीसिया से किया, जिनको यीशु ने दुनिया से बाहर निकाला, जिनको छुटकारा दिया, जिनका नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखा। यीशु ने उनके लिए अपने प्राण नहीं दिए जिनका नाम चर्च के रजिस्टर में लिखा हुआ है। यीशु ने उनके लिए प्राण दिए, उनके लिए अपने आप को दे दिया जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो कितना बड़ा प्रेम है, जरा सोचिए आप, कितना बड़ा प्रेम है। इसलिए बाइबल में कई ऐसे पद लिखे हुए, समय नहीं है, पहला यूहन्ना के 4 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, हमने नहीं, लेकिन पहले यीशु ने हमसे प्रेम किया। हमने नहीं किया, हमने प्रेम पहले नहीं किया, यीशु ने हमसे प्रेम किया। और यूहन्ना के 13 अध्याय के 1 और 2 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सुनिए, ध्यान से पढ़ें उसको। अब आप देखिए यीशु का प्रेम कैसा है। 13 अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को लिखा हुआ है। पहले पद को, फसह के पर्व से पहले, यूहन्ना 13 पहला पद, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, आप ध्यान दीजिए, अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा वो प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। इसका मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूं आज सुबह के लिए, कृपया इस बात में आप ध्यान दीजिए। यीशु तब प्रेम करता था और आज प्रेम करता है, और यीशु मसीह हमेशा प्रेम करता रहेगा। मैं एक पुराने नियम के पद को आपके आगे रख रहा हूं। वो पद इतना जबरदस्त है जो प्रेम के बारे में है, लिखा हुआ है। अगर हम इस पद को पढ़ें तो अच्छा लगेगा, जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 31वें अध्याय में है। शायद आपको ये पद मालूम होगा। 31 अध्याय यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 3 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर मैं लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर अपने प्रेम को प्रभु यीशु के द्वारा हमें देता है, तो ये प्रेम आप जानते हैं कैसा प्रेम है। इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है आई हैव, मैं सोचता था वो पद कहां है जहां पर लिखा हुआ है वो अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखता है, और ये वो पद है 31 अध्याय 3 पद यिर्मयाह नबी का, लिखा हुआ आई हैव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव, मैंने तुझे अनंतकालीन प्रेम से प्रेम किया है। और लिखा हुआ है इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर ने इसी कारण से, क्योंकि यीशु प्रेम रखता है, इसलिए यीशु की करुणा हम पर बनी रहती है। हालेलुया। बिकॉज ऑफ हिज लव, उसके प्रेम के कारण से परमेश्वर की करुणा बनी रहती है। और ये कौन सा प्रेम है? ये टेम्पररी नहीं है, ये क्षण का नहीं है, ये थोड़े दिन का नहीं है। लिखा हुआ अनंत काल का प्रेम, एन एवरलास्टिंग लव, द लव विल नेवर लास्ट, उसका कभी अंत नहीं होगा, उस प्रेम की कभी समाप्ति नहीं होगी। ये ऐसा प्रेम है। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के प्रेम की गहराई है ना, जो उन पदों को पढ़ लेते हैं। यीशु के प्रेम की गहराई है। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ इफिसियों का 5 अध्याय
और उसके 5 पद को 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 2 पद को पढ़ते हैं। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया। ध्यान दीजिए, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए, हालेलुया, देखो किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए, चर्च के लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कैसा बलिदान कर दिया? सुखदायक सुगंध की नाई, फ्रेग्रेंस, अरोमा, एक खुशबू के समान यीशु ने अपने आप को भेंट स्वरूप बलिदान कर दिया। देखो कितना गहरा प्रेम प्रभु यीशु का है। यीशु का प्रेम इसलिए गहरा हम कहते हैं क्योंकि यीशु ने हमसे इतना गहरा प्रेम किया कि उसने सुखदायक सुगंध की नाई, एक खुशबू के मानिंद अपने आप को परमेश्वर के लिए भेंट स्वरूप बलिदान कर दिया। आप देखते हैं बलिदान शब्द क्या है? इसका मतलब जब आप किसी के प्रेम को अगर आप जानना चाहते हैं, ध्यान से सुने, जब आप किसी के प्रेम को जानना चाहते हैं तो आप तब जानेंगे जब आप उसके जीवन में आप बलिदान को देखेंगे, जब त्याग को देखेंगे। हाँ जी, कई बार अभी मैं एक छोटा सा वो पढ़ रहा था, एक फेसबुक में एक माँ के बारे में आया हुआ था। देखो हम लोग गर्मी में बैठ नहीं सकते हैं, गर्मी में कहीं चूल्हे के आगे नहीं बैठ सकते हैं, पर देखो एक माँ के लिए एक माँ 3 बार चूल्हे के पास बैठ के खाना बनाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस सेंटर। देखो कई बार लोग, दुनिया के लोग भी कितनी अच्छी बात बोल जाते हैं, कह रहे हम जो गर्मी में बाहर नहीं निकल सकते, गर्मी में धूप में बड़ी तपन होती है बाहर निकलने सड़कों में, लेकिन एक माँ को देखो कि वो एक चूल्हे के पास बैठ के 3 वक्त तक खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए। ये क्या है भाई? ये प्रेम नहीं तो क्या है? वो माँ ये बोल सकती है मैं क्यों बनाऊं, जिसको खाना है वो अपना अपना खाना बनाओ भाई, खाना बनाओ और मुझे खिलाओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं बोलती। वो क्या करती है, वो चूल्हे, अब तो खैर गैस का चूल्हा है, लेकिन चूल्हे के पास कितनी गर्मी होती है, चूल्हे की लकड़ियां जल रही, कितनी गर्मी होती है। और एक माँ अपने बच्चों के लिए 3 वक्त का, अब बताइए घर में अगर 5 बच्चे होंगे तो 5 बच्चे कितना खाते हैं, पति भी है, अपने आप भी खाना है, तो 6-7 लोगों का खाना एक माँ जब चूल्हे के पास बैठ के बनाती है उस गर्मी में, आप जरा सोचिए वो कितना, वो क्या है? वो प्रेम नहीं तो क्या है? इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, यीशु ने जब अपने आप को बलिदान कर दिया तो यीशु मसीह का गहरा प्रेम प्रकट किया जाता है, यीशु मसीह का महान प्रेम प्रकट किया जाता है। उसके बाद में जब मैं बता रहा था यीशु के प्रेम की गहराई, आगे आप उसको 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं, फिलिपियों के 3 अध्याय में से, और मैं पढ़ लेता हूं। तब पवित्र लोगों के साथ 17 पद से पढ़ रहा हूं, 3 अध्याय 17 पद से, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नेव डालकर सब पवित्र लोगों की भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। आप यीशु के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है ये तुम जान सको। तब लिखा हुआ है 19 पद में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो समझ से परे है। तुम मसीह के उस ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई के उस प्रेम को समझ सको जो तुम्हारी समझ से परे है। आप दुनिया के प्रेम को अपनी समझ से समझ सकते हैं, लेकिन यीशु के प्रेम को के लिए आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। हालेलुया। सचमुच में उसके प्रेम की गहराई इतनी ज्यादा है कि आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। आप बोलेंगे कि क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कितना यीशु ने मुझसे प्रेम किया, कितना बड़ा प्रेम प्रभु यीशु ने मुझसे किया, इसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है मैं समझ नहीं सकता हूं।
और आखिरी बात, मैं जल्दी जल्दी दौड़ रहा हूं, और आखिरी बात, यीशु मसीह का प्रेम, हिज लव इज अ कॉस्टली लव, वो कीमती प्रेम है। वो कीमती प्रेम क्यों है, उस प्रेम को समझाने के लिए छोटी सी कहानी, एक घटना, कहानी नहीं है, घटना मैं आपके आगे रख रहा हूं, और कृपया करके इस घटना को आप ध्यान से सुने, तब आप जान पाएंगे कि मेरे प्रभु यीशु का प्रेम सचमुच कितना कीमती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, उसमें 20 अमेरिकन कैदियों को एक छावनी में, एक कैंप पर रखा गया, और वो उन 20 अमेरिकन कैदियों को वो लोग सताते थे, उनको दुख देते थे और उनसे कड़ी मेहनत करवाते थे, और हर एक अमेरिकन को उन्होंने, जो कैदी थे, उनको एक एक फावड़ा दिया। आप जानते हैं फावड़ा क्या होता है, जिसे हम खोदते हैं, फावड़ा दिया, और वो उनको दिन सुबह से लेकर शाम तक खुदवाया जाता था, गड्ढे खुदवाए जाते थे, ऐसे ही उनको सताया जाता था। अब आप कल्पना करो कि 20 कैदी वो गड्ढे खोदते थे फावड़े से, और जब शाम को वो खोद के जब आते थे अपनी छावनी में, तो उनका एक गार्ड होता था जो उनके फावड़ों को गिनकर कि 20 के 20 फावड़े हैं कि नहीं, उसको गिनकर वो एक स्टोर रूम में रखता था। उसका काम यही था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो सब 20 के 20 अपने फावड़े लेके आए, दिन भर मेहनत किए हुए, तो उस गार्ड ने उन फावड़ों को गिनना शुरू करा। उसने कहा 1 2 3 4, जैसे 20 तक आने लगा, तुरंत से उसने कहा 19, और कह रहा है एक कम पड़ रहा है इसमें। तो उसने जो कमांडर ऑफ चीफ है उनसे बोला, सर इनमें से एक ने अपना फावड़ा खो दिया है, मतलब उसने काम नहीं किया उसने। तो कमांडर बहुत नाराज हुआ, उसने कहा आप में से कौन है जिसने आज काम नहीं किया, अपने फावड़े को फेंक दिया कहीं, और कहने लगे आप मुझे बताओ कौन है, किसने इस कानून को तोड़ा है। और उस समय में आप जानते हैं कानून कितना कड़ा होता था। उनसे पूछा गया ये 19 फावड़े क्यों हैं, 20 क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे कि तुम में से 5 लोगों को अभी हम गोली मार देंगे। तो उन 5 लोगों को चुन लिया गया और उनको गोली मारने को तैयार हो गया। उन्होंने बोला अगर आप जो सही व्यक्ति है, जिसका फावड़ा जिसके पास में नहीं है, उसने उसको खो दिया है या फेंक दिया है, अगर वो सामने नहीं आएगा, हम आपके इन 5 लोगों को गोली मार देंगे आपके सामने ही। जब ऐसी बात हो रही थी, कोई सामने नहीं आया। अचानक से एक 19 साल का लड़का सामने आया और उसने अपना सर झुका के खड़ा हो गया। उस कमांडर ने उसको कोने पे लिया, उसके सर पे बंदूक रखी और गोली चला दी। और वो 19 साल का लड़का, ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी घटना मैं बता रहा हूं। और उस कमांडर ने उसको गोली मारकर, उसके सर पे गोली मारकर उसको जान से मारा। 19 साल का लड़का। खैर, जब वो सब चले गए, उसके बाद में उस गार्ड ने उन फावड़ों को गिनकर, दोबारा गिनकर जब अंदर रखा, तो जब उसने गिना 1 2 3 4, उसने कहा ये तो पूरे 20 है। दरअसल क्या हुआ कि उससे गलती हो गई गिनने वाले से, उसने 20 की जगह 19 गिन लिया, उसको एक कम गिना। और देखिए, केवल उसकी गलती के कारण से एक 19 साल के लड़के ने अपने प्राण दे दिए। हम इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं, वो ये था कि वो 5 दोस्त जिनको गोली मारने वाली थी, ये खास उस कैंप पर रहने वाले दोस्त थे। ये साथ में फावड़ा चलाते थे, साथ में बैठ के खाते थे। और अभी ये समय आया कि जब बोला गया कि आप में से कौन है जिसका फावड़ा नहीं है, तो उसमें से 5 लोगों में से एक लड़के ने आकर, जो 19 साल का था, उसने अपने सारे दोस्तों को बचाने के लिए अब झूठा मोटा इल्जाम अपने पर ले लिया। जबकि फावड़े 20 थे, गलती से 19 गिन लिया गया था। और वहां पर एक बहुत बड़ी बात जो मैंने सीखी है वो यही है कि 19 साल के लड़के ने अपनी जवानी नहीं देखी। उसने अपने 5 मित्रों के लिए उसने उस गोली को बिना बाद में, निर्दोष होने के बावजूद भी, वो अपने दोस्तों के लिए मर गया। आज हम क्या इस प्रेम में क्या कीमती बात क्या देखते हैं? वही कीमती बात हम यही देखते हैं, एक जवान व्यक्ति जिसकी जवानी कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसने अपनी जवानी की परवाह ना करके अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण दे दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह भी 33 वर्ष का था। यीशु ने क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए प्राण दिए। वो एक जवान 33 साल का लड़का, आप सोचिए, कई लोग तो 33 साल की उम्र में शादी करते हैं। 33 साल का जवान, पूरा युवा जिसे हम कहते हैं, वो यीशु हमारे लिए
क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने कोई पाप नहीं किया था। उसने आपसे मुझसे इतना प्रेम किया कि एक जवान ने अपने प्राणों को उसने दे दिया। वो ये कह सकता था कि नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे भी जवानी मेरे पास, अभी तो मेरी जवानी हूं मैं, मुझे भी 4, 5, 15, 20 साल मुझे और चाहिए, उसके बाद मैं मरना चाहूंगा। उसने इस बात के बारे में कोई भी शर्त नहीं रखी, परंतु आपसे मुझसे इतना प्रेम किया, उसने अपनी जवानी की परवाह नहीं करी। दूसरी बात, यीशु मसीह का प्रेम कीमती क्यों है? क्योंकि एक विधवा मरियम ने अपने बेटे को खो दिया। एक विधवा मरियम का बेटा हमारे लिए मार डाला गया। उस समय यीशु मसीह के पास पूरी घर की जिम्मेवारी थी। उसके मरियम यूसुफ से और बेटा और बेटी पैदा हुए थे। यीशु घर का बड़ा बेटा था, लेकिन तभी भी यीशु मसीह ने इस बात की परवाह नहीं करी आगे क्या होगा, लेकिन उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। और तीसरी बात, वो निर्दोष था। जैसे वो कैंप में 19 साल का लड़का वो निर्दोष था, मेरा यीशु मसीह भी निर्दोष था। लिखा हुआ है, पिलातुस ने, जज ने उसके बारे में कह दिया, इसमें मैं कोई भी दोष नहीं पाता हूं, अर्थात ये निर्दोष है। क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह के लिए एक डाकू ने कह दिया, हम तो अपने किए की भोग रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया था। इसका मतलब क्या था? यीशु निर्दोष था। यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं था, कोई ऐसा दाग नहीं था। यीशु ने निर्दोष होकर आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। मेरे प्रियो, ये कीमती लव है, ये बहुमूल्य लव है जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया। कितना अद्भुत है ना। हम कितने बार हम प्रभु के प्रेम के बारे में कह लेते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछ कर समाप्त कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि जब यीशु ने आपसे इतना प्रेम किया, क्या आप उससे इतना प्रेम रखते हैं? क्या? सोचिए अपने मन में, सोचिए, जरा सोचिए, क्या आप यीशु से इतना प्रेम रखते हैं? क्या आप भी उतना प्रेम रखेंगे आने वाले समय में? और क्या आप बोलेंगे कि प्रभु, मैं भी उस अनंतकाली प्रेम से जो तूने मुझसे प्रेम किया, शरीर में जब तक मैं जीवित रहूंगा, प्रभु मैं आपसे प्रेम रखूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु का, तुझसे प्रेम रखूं वो मेरा बल। वो एक लाइन वो भी है, बड़ा अच्छा है। हालेलुया। क्यों ना हम लोग आज प्रार्थना में जाएं इस वक्त में, और अपने जीवन को आज सुबह यीशु के प्रेम में हम डाल दें, और हम कहने पाए, यीशु मसीह, जैसा तूने मुझसे प्रेम करा, तूने अनंत काल का प्रेम तूने मुझसे किया, ऐसा प्रेम प्रभु मैं भी आपसे करना चाहता हूं। और प्रभु, जब तक मैं जीवित रहूंगा, प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता रहूंगा। मेरे प्रेम में कोई बदलाव नहीं आएगा, मेरे प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं अपने प्राण देने तक मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा, प्राण देने तक मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। प्रभु जी मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। अगर आज सुबह के वक्त में जितने सुनने वाले अगर आप कह सकते हैं, तो आप मेरे पीछे मुड़ सकते हैं, यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि पहले तूने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। तुझसे प्रेम मैं करूं, तू मेरा बल। तुझसे प्रेम मैं करूं, तू मेरी ढाल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुझसे प्रेम मैं करूं, मेरी चट्टान। सदा सर्वदा तुझसे प्रेम करूं। अगर आप जानते हैं, सब सुन रहे हैं, आप गाइए पीछे पीछे। तुझसे प्रेम मैं करूं, तू मेरा बल। हालेलुया। तुझसे प्रेम मैं करूं, तू मेरी ढाल। तुझसे प्रेम मैं करूं, मेरी चट्टान। सदा सर्वदा तुझसे प्रेम करूं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह प्रभु हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम जितना भी प्रचार करें और घंटों घंटों प्रचार करें, प्रभु वो बहुत थोड़ा है प्रभु जी, क्योंकि तेरा प्रेम तो इतना गहरा है प्रभु जी, जिसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई हम समझ नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि वो हमारे समझ से परे है प्यारे प्रभु जी।
लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने कैसा प्रेम हमसे किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, तूने अपनी 33 साल की वो जवानी हमारे लिए दांव पे लगा दी प्रभु जी। वो 33 साल की जवानी के लिए के होने पर भी प्रभु तू क्रूस पर हमारे लिए मर गया प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। ये कितना कीमती प्रेम है, कितना कॉस्टली प्रेम है जो तूने हमसे किया प्रभु जी। इसके लिए हम कभी पैसा भी दे नहीं सकते प्रभु, इसके लिए कोई भी रुपया काम नहीं आएगा, इसके सामने कोई हीरे जवाहरात डॉलर काम नहीं आएंगे प्यारे प्रभु जी। ये ऐसा प्रेम है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमसे प्रेम करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम जीवन भर जब तक हम जीवित रहेंगे हम सदा तुझसे प्रेम रखते रहेंगे। हालेलुया प्रभु जी। हम सबों के साथ हो, हम सबों के विश्वास से रक्षा कर प्रभु जी। ये महीना हम सबों के लिए आशीष में होने पाए प्रभु जी। जितनी हमारी योजनाएं हैं प्रभु उसका सफल करें, उसको पूरा करें। हम याद कर तमाम तेरे लोगों को याद करते हैं प्रभु जी जो बीमार हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको चंगा कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदा तूने अपने दासों को, विश्वासियों को, संतों को तूने चंगा कर दिया है प्रभु जी। तूने उनको अपने अस्पताल से उनको घर ले आया है प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु तू जानता है हम पास्टर गेरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्यारे प्रभु तूने अपने दास को छुआ है। हालेलुया, तूने तमाम संयोग चर्च के विश्वासियों की प्रार्थना की कदर करी प्रभु जी और तूने अपने दास को छुआ प्रभु जी और तूने उन्हें चंगा किया है। हालेलुया, क्योंकि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी तेरे इस महान प्रेम के लिए। एक बार हम धन्यवाद देते हैं जो हमने महसूस किया प्रभु, तेरा शुक्र है। थैंक यू जीसस। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की प्यारी मीठी संगति हम सब विश्वासियों के साथ प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं आज सुबह, जितने लोग अपने घरों में बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, आज जो हमसे जुड़े थे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक हमारे भाई बहन, हमारे एक एक बच्चे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उनके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। और सब बोलेंगे आमीन, 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 आमीन।